सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम बिबरकतिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर बाआवाज़े बुलंद मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन या खातमन नबिय्यीन। कुरान माजिद फुरकान हमीद पारा 11 सूरह यूनुस और आयत नंबर 58 आपके सामने तिलावत की गई है। अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमाया तुम फरमाओ अल्लाह ही के फज़ल और इसी की रहमत और इसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो इनके सब धन दौलत से बेहतर है। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के सभी तो जहां में खुशियां मना रहे हैं। आज जैसा कि माह रबीउल अव्वल, माह रबीउल नूर का पहला जुमा जो हमें देखना नसीब हुआ, अल्लाह रब्बे करीम का फजल है, एहसान है, उसका करम है कि उसने हमें माह रबीउल नूर की बहारें देखना नसीब फरमाई। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, घरों में बैठकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, कुरान माजिद फुरकान हमीद की जो आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की है कि अल्लाह के फजल और अल्लाह की नेमत पर खुशी करने का हुक्म दिया गया है। तो अगर हम मुशाहदा करते हैं तो अल्लाह रब्बे करीम का सबसे बड़ा जो फजल है, सबसे बड़ा जो फजल है पूरी कायनात के लिए, रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक जो अल्लाह रब्बे करीम का सबसे बड़ा फजल है, वो अल्लाह रब्बे करीम के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। ये अल्लाह का फजल ही तो है कि अल्लाह रब्बे करीम ने हमें मुसलमान पैदा फरमाया, फिर अपने प्यारे महबूब की उम्मत में हमारा शुमार फरमाया। अब यहां पर हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह के फजल पर खुशी करो। फिर एक जगह फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो। बताइए उम्मत मुसलमा के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए
हुजूर सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नेमत है? गोया कि अगर हुजूर ना आते, इमामुल अंबिया तशरीफ ना लाते, आपको अल्लाह रब्बे करीम तखलीक ना फरमाता, तो ये जिंदगी भी जिंदगी नहीं थी, कायनात का कोई तसव्वुर नहीं था। खुद हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो ना जमीन होती, ना आसमां होते, ना पहाड़ होते, ना शजर होते, ना पानी होता, ना आग होती, यहां तक कि हम अपना रब होना भी जाहिर ना करते। अब एक बंदा मोमिन इस चीज को समझे, सबसे पहले तो हम इस चीज को समझें कि हुजूर का मकाम क्या है। जब हम किसी के मकाम को, किसी के लेवल को, किसी के स्टेटस को, किसी के दर्जे को जान लेते हैं, फिर हम उसी अंदाज से उसकी इज्जत और उसका एहतराम करते हैं। ऐसा है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में, जिस शॉप पे, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं, जो आपसे कम लेवल वाले आदमी हैं, उनसे आपका मिलने का अंदाज क्या है? और जो आपसे सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, आपके ऑनर हैं, उनके साथ मिलने का आपका अंदाज क्या है? बात समझ आ रही है? मैं आपको मंतक के अंदर आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब किसी के लेवल का, किसी का स्टेटस, किसी का मियार, किसी का मकाम जब हमारी समझ में आ जाता है, फिर उसकी इज्जत, उसका एहतराम हम उसे अपनी जहनी तौर पर करते हैं, क्योंकि हमारे जहन में मौजूद होता है कि यार इस बंदे का मकाम क्या है, इसका लेवल क्या है। तो जिनके लिए पूरी कायनात बनी, उनका तो लेवल ही तोला नहीं जा सकता, क्योंकि ये जिक्र मुस्तफ़ा तो वो जिक्र है जिसके आगे सारे जिक्र ही ख़त्म हो जाते हैं। हुजूर का मकाम तो वो मकाम है जिससे आगे मकाम ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हर कलमा गो को, हर उम्मती को, हर आशिक रसूल को अपने आका का मिलाद मनाना चाहिए। अब हम मिंबर रसूल पे बैठ जाए, कुछ बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। जैसे मेराज शरीफ आती है, तो वो मेराज शरीफ में उनके एक अलग मंतक होती है, उनकी एक अलग ही लॉजिक होती है कि वो मेराज को सिरे से मानते ही नहीं है, और कुछ मानते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये आलम ख्वाब में हुआ था, और कुछ मानते हैं तो वो ये कहते हैं कि हुजूर सिर्फ पहले आसमान तक गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है। आप कुरान मजीद फुरकान हमीद उठाइए, सूरह नजम की शुरू की इब्तदाई आयात है इसी मौजू पे, उस पर कलाम ही यही है, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा अल्लमाहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैनी औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अब जो इन चीजों का इनकार करेगा तो उसको अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, वो तो मुसलमान ही नहीं रहेगा। यानी कि कुछ लोगों का तबका, कुछ लोगों की गुफ्तगू से ये महसूस होता है कि वो हर बात में नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत को कम करने वाली बात करते हैं। कहीं कोई उठ जाता है, वो कहता है जी हुजूर को इतना इल्म था तो इतना नहीं था, इतना मालूम था इतना नहीं मालूम था। कैसी बातें हैं? जब कुरान ने कह दिया व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया है, तो बात खत्म हो गई। फिर हम और आप क्या औकात रखते हैं? हमारी औकात ही क्या है? एक गंदे लुत्फे के कतरे की पैदाश होकर हम इमामुल अंबिया के बारे में जबान खोलें, हुजूर के बारे में अपनी जबानों को बेबाक करें।
जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि खबरदार मेरे महबूब के सामने आवाज भी ऊंची नहीं करनी है। फरमाया मेरे महबूब के सामने अपनी आवाजों को भी पस्त कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे के सारे अमल बर्बाद कर दिए जाएं। उठाइए तीसरा पारा सूरह आले इमरान आयत नंबर 31। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया ए महबूब तुम फरमा दो कि लोगों अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फर्मा बरदार हो जाओ। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह हुक्म दे रहा है, ऑर्डर जारी कर रहा है, अपने महबूब के तवस्सुल से बताया जा रहा है कि महबूब आप ऐलान कर दीजिए कि अगर ये अल्लाह को दोस्त रखते हैं तो इनको कह दीजिए कि तुम मेरे फर्मा बरदार हो जाओ, तो फिर अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जब पैदा फरमाया तो उसको हर रिश्ता अता फरमाया। अब आप देखिए जब हमारे जहन में हमारे वालिद या वालिदा के बारे में आता है तो एक इज्जत का मकाम आ जाता है, क्योंकि कुरान मजीद ने उनकी इज्जत और तौक़ीर, उनका एहतराम करने का हुक्म दिया है। जैसा कि हम दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ मांगते हैं ना कि या अल्लाह हमारे माँ बाप पे इस तरह रहम फरमा दे जिस तरह बचपन में इन्होंने हम पे रहम किया है। जब हम ये दुआ मांगते हैं माँ बाप के लिए तो माँ बाप का अदब, एहतराम, उनका तकद्दुस, उनकी इज्जत वो हमारे जहन में होती है। जब हमारे ख़ानदान का कोई बड़ा बूढ़ा आ जाता है तो हम अदब से खड़े हो जाते हैं। यानी कि हर एक का एक लेवल, एक स्टेटस, एक मकाम हमारे जहन में डाल दिया गया। हमें पता चल गया, जब हमें होश आया, हमें थोड़ी सी अक्ल और समझ और बूझ आई तो हमें हर रिश्ते की पहचान होना शुरू हो गई। तो जब हमें दुनियावी रिश्तों की पहचान होना शुरू हो गई तो जिनका कलमा पड़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आज तक हमें उनके रिश्ते की पहचान नहीं हो पा रही। उनके रिश्ते की पहचान नहीं हो पा रही कि जो पैदा होते फरमा रहे हैं रबी हबली उम्मती, गारों में फरमा रहे हैं रबी हबली उम्मती, और कल रोजे माशर भी हुजूर अपनी उम्मत के लिए सजदे में चले जाएंगे। यहां तक इरशाद फरमाया कि हुजूर अपनी दस्तार उतार कर अर्शे आजम के रख देंगे और सजदे में चले जाएंगे। तो अर्शे आजम से आवाज आएगी महबूब अपनी दस्तार उठा लीजिए, अपने सरे अक़दस को उठा लीजिए, हमने आपके सदके आपकी पूरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दी है। पेशे हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। कल रोजे माशर जब पूरी उम्मत हजरत आदम के पास जाएगी, हजरत इब्राहीम के पास जाएगी, हजरत ईसा के पास जाएगी, हजरत मूसा के पास जाएगी, हजरत दानियाल के पास जाएगी, हजरत याकूब के पास जाएगी, हजरत अय्यूब के पास जाएगी, हजरत सालेह के पास जाएगी, हजरत नूह के पास जाएगी, तो सब यही कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, जाओ आज किसी और की तरफ, आज हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हजरत मूसा फरमाएंगे मैं कर कुछ नहीं सकता लेकिन तुम्हें रास्ता बता सकता हूं। तो जब पूरी उम्मत इमामुल अंबिया आमीना के लाल सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगी, हाजिर होगी, हुजूर ये नहीं फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, ना ना, बल्कि हुजूर फरमाएंगे अना लहा, आओ आज तुम्हारी बख्शिश मैं ही करवाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तो सैयदी इमाम अहमद रज़ा ने जब कलम उठाया तो लिखा पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो, और खुदा घुमा दे उनकी विला में हमें ऐसा कि हम खुद को ढूंढे पर अपनी खबर को खबर ना हो।
तो खुदारा होश कीजिए, ये अपनी तनकीद के दरवाजे बंद कीजिए, मत हुजूर की उम्मत को गुमराह मत कीजिए। हुजूर सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही जो है ये ईमान की शर्त अव्वल है। देख लीजिए सहाबा की जिंदगियों को, सहाबा ने हर चीज कुर्बान करके फिर यही बोला, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरा बाप हर चीज आप पे कुर्बान है। आज हमसे 5 वक्त की नमाज तो सही पढ़ी नहीं जाती, कुरान हमें सीधा पढ़ना नहीं आता, और जबान हम खोलते हैं तो सहाबा से नीचे हम बात नहीं करते। जबान हम खोलते हैं तो अल्लाह के वलियों से नीचे हम बात नहीं करते, जबान हम खोलते हैं तो इमामुल अंबिया से नीचे हम बात नहीं करते। हम बात उनके बारे में करते हैं जिनकी बारगाह में फरिश्ते भी बगैर इजाजत नहीं आया करते थे। तो हमें समझना चाहिए, हमें होश करना चाहिए, हमें अकल करनी चाहिए। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। हुजूर सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो ये है कि अगर हुजूर मक्के में है तो मक्का अफजल है, हुजूर मदीने में है तो मदीना अफजल हो जाता है। बुलंद आवाज से बोला करें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, क्योंकि बात उनकी हो रही है जो आपको भी देख रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं। यानी कि हुजूर का मकाम यह है कि अगर हुजूर मदीने में है तो मदीना अफजल हो जाए, हुजूर हरम में है तो हरम अफजल हो जाए। सुभान अल्लाह। और जब फतह मक्का हुआ तो हुजूर ने हजरत बिलाल को फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाइए, अजान दीजिए। तो जब हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़े तो चढ़कर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो जब मैं अजान देता था तो अपना रुख हरम की तरफ करता था, आज तो मैं काबे की छत पे चढ़ गया, आज मैं अपना रुख किधर करूं? हुजूर ने फरमाया, आज हमारी तरफ देखकर अजान दो, आज अपना चेहरा हमारी तरफ करो और अजान दो। तो जब आला हजरत ने भी कलम उठाया तो हद कर दी, फरमाया, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख लिया, अब काबे का भी काबा देखो। बात करते हैं इमामुल अंबिया की, मिलाद मनाना शिर्क है, मिलाद मनाना बिदअत है, ये है वो है। उसने मिलाद मनाना कहां लिखा है? हर आशिक रसूल के मुकद्दर में लिखा है, तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है तो इसमें हमारा क्या गिला है? हमारे गाटे नहीं लगो, रब ने तुम्हारे नसीब में नहीं किया तो हम क्या करें? अगर इश्क मुस्तफा नहीं है तो इलामा इकबाल से ही मांग लो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मकाम को समझना ये उम्मती के बस की बात नहीं है। हमारा काम सिर्फ नौकरी करना है, सिर्फ पहरा देना है। कुत्ते का काम होता है सिर्फ रात को चौकीदारा करना, नौकरी करना। कुत्ते का काम नहीं होता कि मालिक पर जबानों को उठाए। और फिर हाल क्या हो जाता है, तेरे दर से जो यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अब एक चीज नोट कीजिए, इलेक्शन आते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। इलेक्शन जब शुरू होते हैं हजरत जी, सबने देखे होंगे, लाखों रुपया लग जाता है, करोड़ों रुपया लग जाता है, गाड़ियां बुक होती हैं,
सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में झंडे लग जाते हैं पूरे शहरों से, पूरे पाकिस्तान में। जगह जगह यूनिट बनाए जाते हैं, ऑफिस बनाए जाते हैं, रात दिन लड़कों को रखा जाता है, खाने खिलाए जाते हैं। उस वक्त तो कोई बेवा नहीं आती है, उस वक्त तो कोई यतीम बच्चियां नहीं आती है शादी के लिए, उस वक्त तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता, कोई फतवा जारी नहीं करता, कोई मौलवी मंजरे आम पे नहीं आता, कोई सोशल मीडिया पे नहीं आता। लेकिन जैसे ही रबीउल अव्वल की आमद होती है तो हर मुल्ला उठ के सोशल मीडिया पे आके बकबक कर रहा होता है कि जी इतनी फजूल खर्ची, इतने झंडे, इतनी लाइटें, इतना लंगर, इतनी नियाजें। जब बनाई सब कुछ उनके लिए है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, अरे वो जो ना हो तो कुछ ना हो, क्योंकि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फिर बेवा भी आ जाती है। कौन सी बेवा जो सिर्फ रबीउल अव्वल में आती है? हमें भी तो बताया जाए ये कौन सी बेवा है जो सिर्फ रबीउल अव्वल में ही आती है। इसलिए हम उन मुल्लाओं को समझाना चाहते हैं कि हुजूर की उम्मत को गुमराह मत करो, मत हुजूर की उम्मत को हुजूर से दूर करो। एक हुजूरी का वसीला है जो मरने के बाद काम आ जाएगा, वरना हुजूर की उम्मत के अमाल सबके सामने है। ये पूछा जाएगा जब मर रब्बू का माँ दीनू का, और जब हुजूर का चेहरा अनवर दिखाया जाएगा तो वही सब खुल के साफ हो जाएगा। लेकिन जो आशिक रसूल होगा, आशिक रसूल गुनाहगार हो सकता है, आशिक रसूल गुनाहगार हो सकता है। गुनाहगार होना और बात है, लेकिन गद्दार और बागी होना और बात है। हम गुनाहगार जरूर है, लेकिन जब रोजे माशर हुजूर अपने बाजुए शफाअत खोलेंगे तो सब गुनाहगार हुजूर के बाजुए शफाअत से सदके जन्नत में जा रहे होंगे। लेकिन जो हुजूर के गद्दार हैं, बागी हैं, उनका ना दुनिया में कोई ठिकाना है, ना मरने के बाद कोई ठिकाना होगा। क्योंकि जब पूछा जाएगा कब्र में, बता इनके बारे में क्या कहता था, लेकिन जो आशिक रसूल होगा, कुर्बान जाइए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। जो आशिक रसूल होगा वो यही कहेगा कि कब्र में सरकार आए, मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते उठाएं, उनसे मैं यूं कहूं, अब पाए नाज से ए फरिश्तों में क्यों उठूं, अरे मर के पहुंच जाऊं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। क्योंकि एक आशिक रसूल तो कहता ही यही है कि इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, फिर इसका सिला क्या मिलेगा, इसकी जजा क्या मिलेगी। लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर तो जिस तरह से गुजर जाते थे, सहाबा हुजूर की खुशबू से हुजूर के पीछे चले जाते थे। और तुम बात करते हो हुजूर की, जिस जगह पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार पेशाब मुबारक फरमाया, पूरी कायनात की इज्जत है उस पर कुर्बान है। आई समझ आपको बात की? नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो इसलिए उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो अपने अंदर से फैसला करे। बच्चा घर में जैसा भी पैदा हो जाए है, तो उसकी सालगिरह, उसके लिए जश्न, और जब पूरी कायनात के वाली, पूरी कायनात के आका, पूरी कायनात के मौला, जिनकी खातिर कायनात बनी है, जब उनकी वलादत आ जाए तो खुशियां ना मनाई जाए। बोलिए, ना मनाई जाए। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के सभी तो जहां में खुशियां मना रहे हैं। एक बात आप जहन में रख लीजिए, अगर हुजूर तशरीफ ना लाते, ना ईद उल फितर होती, ना ईद उल अज़हा होती। अगर हुजूर तशरीफ ना लाते, ना माह रमजान होता, ना फिर कोई दूसरा महीना होता। यह हुजूर की बरकत है जो हम चल रहे हैं, ये जिंदगियां भी हुजूर के सदके ही हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद
सूरह आले इमरान, इसकी आयत नंबर 31 मैंने भी आपके सामने पढ़ी है। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। फरमाया ए महबूब तुम फरमा दो, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ए महबूब तुम फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मेरे फर्मा बरदार हो जाओ। सुभान अल्लाह। फरमाया फिर अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा। सुभान अल्लाह। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे सारे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम माह रबीउल अव्वल हो या कोई भी महीना हो, आशिक के लिए 12 महीने ही रबीउल अव्वल है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हम तो जी इसी नाम पे रहे हैं, हम तो जी इसी नाम पे रहे हैं कि 12 महीने ही हुजूर के ही हैं। अगर हुजूर ना होते तो मुहर्रम होता, सफर होता, रबीउल अव्वल होता, रबीउल गौस होता, जमातुल अव्वल होता, जमातुल सानी होता, शवाल होता, जिलहज्जा होता, जिलकादा होता, कोई महीना ही नहीं होता। क्यों? हुजूर आए तो बस सब कुछ हो गया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। रहमत है हुजूर पूरी उम्मत के लिए। वरना आज देखिए उम्मत कैसे कैसे गुनाह नहीं कर रही। कौन सा गुनाह है जो उम्मत मुसलमान ने छोड़ा है? बताइए। अगर पहली कौमें, पहली उम्मतें गुनाह करती थी, उन पे पत्थरों की बारिशें बरसा दी जाती थी, उनकी शक्लें तब्दील कर दी जाती थी। मैंने उस दिन भी आपको बताया, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि अगर उम्मत मुस्लिमा के गुनाह एक दूसरे के सामने जाहिर कर दिए जाए तो लोग एक दूसरे के जनाजे पढ़ना छोड़ दें। तो ये किसका सदका है? किसका सदका है? फिर हुजूर का सदका है। किसका सदका है? तो मिलके बोलिए फिर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद, दिलभर की आमद, आमदे मुस्तफ़ा। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम अंबिया व रसूल को मोजज़ात अता फरमाए। बात समझ आ रही है आपको? दिलचस्पी नहीं लग रही आप लोगों की? होता ना एक बिल्कुल एक्टिव अलर्ट पोजीशन, वो लग नहीं रही। ढीले डाले हैं कि सर से सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ के चलते हैं। ये वो जिक्र है कि अगर मुर्दों के सामने भी कर दिया जाए तो वो भी खड़े हो जाते हैं, अगर खुश्क पत्तों के सामने कर दिया जाए वो हरे भरे हो जाते हैं। एक आशिक रसूल की पहचान यही है कि उसके सामने उसके आका का जिक्र हो जाए तो उसके चेहरे पे खुशियां आ जाती हैं, सब गम भूल जाता है। क्यों? जब याद आ गई है तो सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी ना सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने तो दरिया बढ़ा दिया। आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, ये आपके लिए, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गई है तो सब गम भुला दिए हैं। मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। क्या इस टाइम पे जमात खड़ी की जाए? तो आप तवज्जो से मेरी बात सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया व रसूल सबको मोइज़ात अता फरमाए। पहले भी कई बार बता चुका हूं मैं, जैसा कि हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बन गए, आपके भाई आए, आपने पहचाना, पूछा मेरे बाप का क्या हाल है, मेरे वालिद कैसे हैं? कहा आपके गम में रो रो के आंखें चली गई। किस किस को बात समझ आ रही है मेरी? ऊंचा हाथ खड़ा करेगा, मुझे बताने का फायदा तो, अगर नहीं समझ आ रही तो फिर कोई और ही किस्सा कहानी सुना दें। ऊंचा हाथ खड़ा करें, समझ आ रही है? कहा मेरे वालिद का क्या हाल है? कहा आपके गम में रो रो के आंखें सफेद हो गई। अब कितनी काबिल गौर बात है, ये कुरान मजीद आगे रखा है, 13वां पारा है, 4था रुकू मुकम्मल हो रहा है। क्या फरमाया?
इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरा कुर्ता ले जाओ, जाकर मेरे बाप के चेहरे पे डाल देना, अल्लाह आंखें रोशन कर देगा। बुलंद आवाज से, कितनी बड़ी बात है। अब ये कुर्ता जो है ये सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज है, जिस्म का हिस्सा, जिस्म का हिस्सा। अब जो चीज नबी के जिस्म को लग जाए, जो चीज नबी के जिस्म को लग जाए, अल्लाह उसमें भी बरकत पैदा कर दे। तो जब नबी खुद क़यामत वाले दिन शफाअत फरमाए तो शफाअत नहीं होगी। जब नबी खुद अपने उम्मती की शफाअत फरमाए तो शफाअत नहीं होगी। हजरत ईसा, इनके दौर में बड़े बड़े तबीब मौजूद थे। उलमा ने लिखा है कि अगर यह लिखा जाए कि सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज था तो गलत नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बे करीम ने हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को क्या अता फरमाया? अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीनी कहैअति त्वैरि फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु त्वैरन बिइज़्निल्लाह। सुभानअल्लाह। व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता। फरमाया मैं बनाता हूं मट्टी की मूरत, परिंदे की शक्ल की, जब मैं बना के रखता हूं तो सचमुच का परिंदा बन के उड़ जाता है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में मौजूद है, ये भी 3 पारे में भी और 7वें पारे में भी। फरमाया बात यहां खत्म नहीं हो रही। व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता, मैं अगर कोढ़ वाले को हाथ फेर दूं तो अल्लाह उसे शिफा दे देता है। मादरसाद अंधे को हाथ फेर दूं तो अल्लाह आंखें अता फरमा देता है। बात अभी भी मुकम्मल नहीं हुई। फरमाया अगर मैं मुर्दे को ठोकर मार दूं अल्लाह मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। ये सारे काम मैं करता हूं लेकिन बिइज़्निल्लाह, क्या? अल्लाह के इज़्ज़त से। अब मुझे बताइए, टाइम कम है वरना मैं आपको और भी मौजज़ात सुनाता। सबको मौजज़ात मिले। जैसे हज़रत इब्राहीम आला नबीना अलैहिस्सलाम को आग में रखा गया तो रब के कुरान ने क्या कहा? कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। फरमाया आग ठंडी हो जा, गुलजार हो जा हजरत इब्राहीम के लिए। सुभान अल्लाह। तो ये तमाम अंबिया व रसूल जितने भी हैं, कमोवेश 1,24,000, सबको इतने बड़े बड़े मौजज़ात अता किए गए। तो आप ये बात समझ लीजिए कि शब मेराज को सब हुजूर के मुक्तदी बन के खड़े थे। सब हुजूर के मुक्तदी बन के खड़े थे। तो जब मुक्तदियों का आलम यह है तो इमाम का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से। हजरत ईसा का मकाम यह है कि अगर मुर्दे को ठोकर मारे मुर्दा जिंदा हो जाए तो इमामुल अंबिया अगर अपनी निगाहे करम पत्थरों पे डालें तो पत्थर भी कलमा पढ़ना शुरू कर दें। हुजूर अगर अरब की गलियों से, अरब के सहरा से गुजरे तो दरख्त झुक झुक कर सलामी पेश करें। जब हुजूर की वलादत हो जाए तो तमाम परिंदे चरिंदे, तमाम दरिंद चरिंद, हर चीज आपस में खुशखबरियां दे कि आज हुजूर आ गए। हुजूर अगर खेलते खेलते उंगली उठाकर आसमान पर ऐसे करें फिर ऐसे करें तो चांद के 2 टुकड़े फरमा दें। बाकी अंबिया को लिमिटेड, क्या लिमिटेड मौजज़ात अता किए गए। उलमा ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है कि हुजूर का चलना, उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, हर चीज मौजज़ा ही मौजज़ा है। हुजूर का करम तो यह है कि अगर हजरत अली की असर की नमाज चली जाए तो हुजूर फरमाए अली क्या पढ़ना है? कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है? कहा हुजूर आप पर ही है, हुजूर आप पर ही है, जैसा आप करम फरमा दें।
तो हुजूर अगर उंगली करें तो सूरज वापस पलट आए। सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। गैस में जल जाएंगे, गैस में जल जाएंगे बेदीनियों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। लगाइए नारा रिसालत। नहीं लगाऊं, यहां आप लगाएंगे। आखिरी बात आप समझ लीजिए। उम्मती वो नहीं है जो पूछ पूछ के प्यार करता है, जो वो आशिक रसूल हो ही नहीं सकता, वो झूठ बोलता है। वो आशिक रसूल हो ही नहीं सकता, वो झूठ बोलता है। रही शिरक की बात, तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत हर गुनाह कर सकती है लेकिन शिरक नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। मुझे बताइए हुजूर से मोहब्बत करना कौन सी डेफिनेशन है, कौन सी लॉजिक है कि शिरक हो जाएगा? मैंने पिछले जुम्मे भी बताया था कि अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अंगूठे चूमते हैं तो ये हम वाज़िह फर्क कर देते हैं कि जिसको चूमा जाता है उसको सजदा नहीं किया जाता और जिसको सजदा किया जाता है उसको चूमा नहीं जाता। तो इसलिए अपने इश्कों को मजबूत कीजिए, अपने अकायद की दुरुस्तगी कीजिए, वरना अगर हुजूर से इश्क ना हो सका, मोहब्बत ना हो सकी, तो ये नमाजें, ये हज, ये रोज़े, ये ज़कात, ये सदक़े, ये किसी काम के नहीं हैं। बिल्कुल साफ खुली बात है, बिल्कुल कुरान और हदीस से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में इश्क़ मुस्तफ़ा अता फ़रमाए, हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा को उजागर फरमाए। पिछले जुम्मे ऐलान किया गया था कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, तो 12 रबीउल अव्वल जुम्मे वाले दिन आ रही है। किस दिन आ रही है? सुभान अल्लाह। हादा यौमुल जुमा व हादा यौमुल ईद। सुभान अल्लाह। दो ईदें, हाँ, जुम्मा भी और हुजूर की आमद का दिन भी। तो बाहर गली में इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे। इसके लिए आप तमाम मिलकर ताउन करें, खुशी से करें, मजबूरी से नहीं करें, खुशी से करें, क्योंकि ये माल भी हुजूर पे अगर कुर्बान हो गया ना, अगर हुजूर के नाम पे दे दिया तो यकीन माने ये सबसे बरकत वाला माल होगा आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दस्तूर है कि जिनका खाना गीत उन्हीं के गाना, तो हम जिनका खा रहे हैं गीत उन्हीं के गा रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगले जुम्मे तक आप तमाम इसमें ताउन करें, ताकि जुम्मे वाले दिन बाहर प्रोग्राम जैसे पिछले साल किया गया था उसी तरह करें, और नात ख़ानी होगी, बयान होगा, खाने का भी एहतमाम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत अदा फरमाइए।